बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका चैप्टर नंबर मैंने 8 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 8.1 भी कंप्लीट करवा दी, 8.2 भी कंप्लीट करवा दी और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 8.3। और बच्चों 8.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। फाइंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर n। आपने ना x की पावर n का ना कोफिशेंट मालूम करना। ये देखें मेरे पास है 2x²। ये जो सा 2 है ना x के साथ वाला जो सा अददी सर है इसको कहते हैं कोफिशेंट। इसी तरह आपने x की पावर n का ये वाला इस तरह के ना यहाँ पर जो सा कोफिशेंट बनेगा वो आपने कोफिशेंट मालूम करना है। तो जो करिएगा, जैसे बच्चों मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, 1 + x² ओवर 1 + x ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 + x² इसी तरह आ गया, ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी अगर पावर आ जाए नेगेटिव के अंदर तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, बाइनोमियल सीरीज़ का। इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ का लगा देंगे। ये वैल्यू इसी तरह 1 + x² और हमारे पास इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज़ का। 1 + n कितना, -2x, x के बराबर है, n की वैल्यू -2 -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया होता है 2.1 और x की वैल्यू x² प्लस n की वैल्यू -2 -2 -1 -2 ओवर 3 फैक्टोरिया होता है 3.2.1 और x की पावर क्यूब प्लस 100। तो जो करिएगा ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब ये पावर नेगेटिव की थी तो इसके ऊपर मैंने बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगा दिया और फार्मूले के अंदर n की जगह पर n की वैल्यू और x की जगह पर x की वैल्यू मैंने पुट करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास 1 + x² इसी तरह, तवज्जो करिएगा, और ये मेरे पास 1 इसी तरह प्लस माइनस का 2x प्लस -2 -3 ओवर 2 और x का स्केयर प्लस -2 और ये -3 हो गया, ये -4 आ गया ओवर 3.2.1। डॉट का मतलब भी ज़रब ही होता है और x की पावर क्यूब प्लस 100। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये 1 + x² इंटू ये मेरे पास 1 माइनस का 2x, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, नफ़ी जमा का 3x², नफ़ी जमा नफ़ी और ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आ जाएगा -4x³ प्लस 100। यहाँ तक हमने पीछे भी किया हुआ, बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। ये इसी तरह चलती है ही। बच्चों आपने मालूम करना है, ये पॉइंट समझने वाला, ये की पॉइंट है सवाल का, x की पावर n का आपने कोफिशेंट मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ से ना nth टर्म मालूम करेंगे। कौन सी टर्म मालूम करेंगे, nth टर्म। nth पहले यहाँ आखिरी है ना, हम 3 टर्में मालूम करेंगे इस सीरीज़ को समझते हुए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1 + x² और ये मेरे पास 1 इसी तरह यहाँ पर लिख दूंगा, इस माइनस को बना सकता हूँ -1 की पावर 1 और इंटू 2x। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर लिख दूंगा -1 का स्केयर 3 और x का स्केयर आ गया। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर लिख दूंगा प्लस -1 की पावर 3 और 4 और x की पावर 3 प्लस 100। तो जो करिएगा, यहाँ से मैंने ना माइनस को -1 बना लिया, ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी और यहाँ पर -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर -1 की पावर 3 और 4x³, यानी मैं इस वैल्यू को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। हमने मालूम करनी है इसकी nth टर्में।
आखिरी 3 टर्म मालूम करेंगे। वो कैसे हमें पता चलेगा? इस सीरीज़ को समझते हुए। तवज्जो करिएगा, ये देखें, हमने इसकी आखिरी टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x की पावर n। तवज्जो करिएगा, x की पावर n, आखिरी 3 टर्में मालूम करूँगा, x की पावर n। और ये देखें, यहाँ पर सीक्वेंस को समझना है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर -1 की पावर 1 है, और यहाँ पर -1 की पावर 2 है, यहाँ पर -1 की पावर 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर n आ जाएगा। आखिरी टर्म ये बनेगी, -1 की पावर n। इसी तरह यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 4। यानी कोफिशेंट है ना, बढ़ते जा रहे, एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर n+1। तो जो करिए, ये मैंने n+1 क्यों लिखा है? ये देखें, यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना है 4, यानी 3 से ये वाला एक नंबर ज़्यादा है। तो इसी तरह मैंने अगर ये x की पावर n ली है ना, तो यहाँ पर फिर n+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक x की पावर 3 से ना एक नंबर ज़्यादा है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n था, तो ये n+1 कर दिया, और ये -1। तो बच्चों इससे पिछली टर्म की तरफ आएंगे, हमने 3 टर्में मालूम करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n और x की पावर n-1। तो जो करिएगा, यहाँ से आगे बढ़ती जाएगी, नीचे इस तरफ कम होती जाएगी टर्म। तो n और x की पावर n-1 और -1 की पावर, तवज्जो करिएगा, n-1, कितनी 2 टर्में होगी। तवज्जो करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ना सही करके लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को ना, ये मेरे पास x की पावर n है, और ये n+1 है, और यहाँ पर -1 की पावर n है, प्लस इससे पिछली टर्म बनेगी n इंटू x की पावर n-1 और -1 की पावर n-1 प्लस। तो जो करिएगा, इसी तरह बच्चों हमारे पास -1 की पावर कितनी आ जाएगी n-2, और यहाँ पर n-1 आ जाएगा, और x की पावर n-2 आ जाएगी। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैंने इस सीरीज़ को समझते हुए इसकी ना आखिरी 3 टर्में मैंने निकाल ली। वो कैसे निकाली ये देखें, x की पावर 3 है, ये 3 है, यहाँ पर 4 है इसका कोफिशेंट, यानी कोफिशेंट x की पावर से एक नंबर ज़्यादा है। तो मैंने इसी लिया था, अगर मैंने यहाँ पर x की पावर n ली है ना, तो यहाँ पर n+1 आएगा, क्योंकि एक नंबर कोफिशेंट ज़्यादा है, और -1 की पावर n। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब ना आपने मालूम करनी है, मालूम क्या करना, कोफिशेंट ऑफ x की पावर n, यानी x की पावर n का कोफिशेंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रकम को और ये 3 nth टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें, 1 + x की पावर 2 आ गई मेरे पास, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर n-2, और हमारे पास n-1 और x की पावर n-2 प्लस -1 की पावर n-1, और मेरे पास n आ गया, और x की पावर n-1। तो जो करिएगा, अब बच्चों ये वाला प्लस आ गया, -1 की पावर n, और मेरे पास n+1 और x की पावर n। तो बच्चों ये मैंने 3 आखिरी टर्में निकाल ली थी, और साथ हम इसके साथ, अच्छा इस वैल्यू को ना हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई n ही नहीं है, यहाँ पर n है, x की पावर n। ये 3 टर्में के अंदर, ये 3 टर्म जो सी मैंने बनाई है, वो कैसे बनाई ये आपको मैंने बता भी दिया। ये देखें, मैंने इस सीरीज़ को समझते हुए पहले इसकी nth टर्म निकाली मैंने, वो कैसे, ये देखें, -1 की पावर n लिख दी। देखो x की पावर क्या है 3, x की पावर 3 है, तो ये जिसका कोफिशेंट है ना, ये x की पावर से एक नंबर ज़्यादा है। तो मैंने अगर x की पावर n ली है ना, तो इसका कोफिशेंट क्या बनेगा, n+1 बनेगा। अब इससे मज़ीद नीचे इस तरफ जाते जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को ना इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
हमने सिर्फ वो टर्म निकालेंगे जहाँ पर x की पावर n बने, उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो बच्चों 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -1 की पावर n और n + 1 और x की पावर n आ गया। तवज्जो करिएगा। और इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो यहाँ पर x की पावर n - 1 है, x की पावर n - 2 है। तो लिहाजा आपने इस 1 को सिर्फ x की पावर n के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके साथ करवाएंगे तो आपके पास x की पावर n वाली वैल्यू नहीं आएगी। तवज्जो करिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, x² को इनके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें x² को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, देखिए बेस सेम है तो यहाँ पर ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी अब x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस -1 की पावर n - 2 और n - 1 और x की पावर n - 2 + 2। बेसिस सेम थी तो पावरें जमा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। और बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, +1 बचेगा, n + 1 आएगा। वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ x की पावर n वाली वैल्यू। तो बच्चों ये -1 की पावर n आ गया मेरे पास, n + 1 और x की पावर n प्लस यहाँ पर आ गया -1 की पावर n - 2 और n - 1 और x की पावर n आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, -1 की पावर n और x की पावर n कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल होगी, मेरे पास क्या बचेगा, n + 1। अब बच्चों जब, क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ क्या होती है, डिवाइड, ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, तवज्जो करिएगा, ये n के साथ ये देखें -1 की पावर n - 2, नीचे क्या, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के ऊपर डिवाइड होती है इस तरह। ये देखें -1 की पावर n, ये n ऊपर चला जाएगा, -1 की पावर n - 2, प्लस का n है माइनस का n, प्लस माइनस कैंसिल, -1 की पावर -2, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की, तो 1 आ गया, -1 का स्केयर लेंगे तो +1 = 1 ही आ जाएगा। यानी अब ये वैल्यू भी इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी। ये देख लें 1 नहीं आता, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैल्यू कैंसिलेशन होगी, तो ये x की पावर n भी कैंसिलेशन हो गया, तो ये मेरे पास n - 1 आ गया। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, -1 की पावर n और x की पावर n, तो ये मेरे पास n + n कितना आ गया, 2n आ गया। अब बच्चों आपने क्या लिखना है, कोफिशेंट, क्या लिखेंगे, कोफिशेंट ऑफ x की पावर n का, x की पावर n का कोफिशेंट क्या, एक तो ये -1 है की पावर n है, दूसरा ये 2n है, 2n। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। अब पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया ना, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तवज्जो करिएगा, फाइंड करो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। हाँ, आप लोगों ने x की पावर n का ना कोफिशिएंट मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास 1 + x और ऊपर होल का स्केयर, ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव की हो जाएगी। अब ये इसका हम स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज़ का। 1 + n कितना है, -2, x कितना है, -x, प्लस n की वैल्यू -2, n की वैल्यू -2 और 2 फैक्टोरिया होता है 2.1 और x की वैल्यू -x ऊपर होल का स्केयर प्लस n की वैल्यू -2, -2 -1 और -2 -2 ओवर 3 फैक्टोरिया होता है 3.2.1 और x की वैल्यू -x और ऊपर होल का क्यूब प्लस 100। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसका मैंने स्केयर ओपन कर दिया, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया बाइनोमियल सीरीज़ का। तो जो करिएगा, 1 + x का स्केयर प्लस 2x
और ये हमारे पास आ गया 1। इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 2x आ गया प्लस -2 -3/2.1। ये माइनस तो ख़त्म करवा दिया स्केयर ने, x का स्केयर आ गया प्लस -(-4/3)/2.1। डॉट का मतलब ज़रब है और -x की पावर क्यूब आ गया प्लस 100 माइनस आत ही आएगी इसकी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1 + x का स्केयर प्लस का 2x और ये हमारे पास 1 + का 2x, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 3x स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4x की क्यूब आ गया प्लस 100। तो जो करिएगा, तो बच्चों हमने x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करना है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करने के लिए हम है ना इस सीरीज़ को जहन में रखते हुए आपने ना इसकी आखिर वाली ना 3 टर्में मालूम करनी है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 1 + x का स्केयर प्लस का 2x और ये हमारे पास 1 + 2x प्लस 3x स्केयर प्लस का 4x की क्यूब प्लस चलते गए 100। तो जो करिएगा, आपने इसकी nth 3 टर्में मालूम करनी है। ये देखें x की यहाँ पर ले लेंगे x की पावर n, ये देखें यहाँ पर x की पावर है 3, इसका जो सा कोफिशिएंट है ना वो 1 नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर x की पावर 3 है, ये की पॉइंट है, x की पावर 3 है, यहाँ पर है 4 इसका कोफिशिएंट, यानी इस पावर से ना 1 नंबर ज़्यादा है कोफिशिएंट। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 लिखेंगे, n+1। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गई, nth टर्म आ गई। तो इसी तरह हम इससे पिछली 2 टर्में और मालूम कर लेंगे। तो ये मेरे पास x की पावर n-1 और इंटू n आ जाएगा प्लस, इसी तरह मेरे पास n-1 आ गया और x की पावर n-2 आ गया। तो जो करिए, ये मैंने 3 टर्में निकाल ली वो इस सीरीज़ को सामने रखते हुए। ये देखें x की पावर कितनी थी, 3, पावर बढ़ती जा रही है। ये देखें x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो यहाँ पर फिर x की पावर n आएगी हमारे पास। अब ना x की पावर 3 का ना कोफिशिएंट 1 नंबर ज़्यादा है, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है। ये देखें यहाँ पर n है तो 1 नंबर ज़्यादा था तो मैंने n+1 लिख दिया। अब पीछे जाएंगे तो ये x की पावर n-1 इंटू n आ जाएगा, 1 नंबर कम होता जाएगा। ये देखें इसी तरह n-1 x की पावर n-2। अब क्या करेंगे, इस रकम को ना इसके साथ तो आपने मल्टीप्लाई करवाना नहीं, क्योंकि आपने x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करना है। इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू ले लेंगे हम, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 1 + x का स्केयर प्लस का 2x इंटू हमारे पास आ जाएगा n-1 और x की पावर n-2 प्लस n इंटू x की पावर n-1 प्लस n+1 और x की पावर n आ गई। बच्चों अब क्या करें, इन तीनों टर्म के इसको ना इन तीनों वैल्यू को इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने सिर्फ ना x की पावर n वाली वैल्यू रखनी है, इस 1 को ना इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास x की पावर n-2 है, हमने निकालना है x की पावर n का कोफिशिएंट, लिहाजा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। n+1 आ गया और x की पावर n आ गई। इसके बाद x स्क्वायर को यहाँ पर कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास x की पावर n बने, वो ये वाली वैल्यू हो सकती है। ये देखें x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये n-1 आ गया और ये बेस क्या है, सेम, पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। इस तरह ये पावर 2 जाके जमा हो जाएगी। तो जो करिएगा इसी तरह, और इस x स्क्वायर को और किसी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। इसके बाद 2x को हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएं ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n और x की पावर n-1 और +1, क्योंकि इसके साथ +1। तो बच्चों ये देखिए कैंसलेशन होके हमारे पास क्या बचेगा, n+1 और x की पावर n प्लस n-1 और x की पावर n
प्लस 2n और x की पावर n। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x की पावर n कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा n प्लस 1 और प्लस n माइनस 1 और प्लस 2n। तो जो करिएगा, तो बच्चों प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये मेरे पास x की पावर n, n 2n प्लस 2n 4n आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, आपने लिखना है कोफिशेंट, कोफिशेंट लिखना है, कोफिशेंट ऑफ x की पावर n का। x की पावर n का कोफिशेंट कितना है 4n, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। तो जो करिए, नंबर 3 है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब और 1 मनफी एक्स का होल का स्केयर। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, ये पावर पॉजिटिव की थी, ऊपर जाके पावर नेगेटिव की होगी। अब ये इसका मैंने a प्लस बी का क्यूब ओपन कर दिया, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्केयर इंटू बी प्लस 3a वैसे b का स्केयर। इसका फार्मूला ओपन करेंगे ना क्यूब का, तो ये वैल्यू बनेगी। अब इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और एक्स की पावर क्यू प्लस 1। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगाकर वैल्यू पुट करवा दी मैंने। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये मेरे पास 2 के साथ कैंसिल, ये 1 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 2x आ गया, और ये वाली वैल्यू -2 -1 माइनस का 3 और ये x का स्केयर आ गया -2, इसी तरह यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4 और 3, ये नीचे वाली वैल्यू इसी तरह -x की पावर क्यूब है तो -x की क्यूब बन जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये कैंसिल हो के मेरे पास आ जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x की क्यूब। इसको मैंने सोल्व किया, तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना आपने क्या करना है, इसकी ना आखिरी ना 3 टर्में मालूम करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपने 4 टर्में मालूम करेंगे आखिर में, 1 2 3 4। क्यों 4 मालूम करेंगे, क्योंकि इसके साथ क्या होल की पावर क्यूब आ रही है। यहाँ पर ये देखें होल की पावर क्यूब थी, इसीलिए मैंने आखिरी 4 टर्में मालूम कर ली। वो कैसे, ये देखें यहाँ पर, ये देखें x की पावर 3 है, x की पावर 3, ये देखो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की 3 है, तो आखिर पे क्या आएगा, x की पावर n आएगा। अब यहाँ पर है ना x की पावर 3 से ना इसका जो सा कोफिशिएंट है ना वो 1 नंबर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है। इसी तरह यहाँ पर अगर n है तो n + 1 आएगा इसका कोफिशिएंट। अब पीछे की तरफ जाएंगे तो n इंटू एक्स की पावर -1 हो गया। इससे पिछली टर्म के अंदर जाएंगे तो n - 1 और x की पावर n - 2 हो गया। इससे पिछली टर्म के पर जाएंगे तो n - 2 और x की पावर n - 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको तो हमने मल्टीप्लाई करवाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n वाली कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ से ये वैल्यू ले ली और इसकी ये वाली 4 टर्में ले ली। अब मल्टीप्लाई करवाएं, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू के साथ, इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाना। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की पावर n वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो इस 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये n + 1 और x की पावर n आ जाएगा। इसी तरह ये देखें x की पावर क्यूब को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो ये मेरे पास आ जाएगा n - 2 और x की पावर n - 3 + 3 आ जाएगा। बेसिस सेम है, पावर जमा होगी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल भी हो गया मेरे पास, और इसके अलावा किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएं। अब ये 3x, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम n x की पावर n - 1 के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 3n आ गया और x की पावर n - 1 + 1 आ गया। तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया। अब 3x² को कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ, क्योंकि ये 2x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर n - 2, तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह हमारे पास आ जाएगा 3n और x की पावर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 और n - 1, 3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई 3n - 1 और साथ हमारे पास x की पावर n - 2 और +2 आ जाएगा।
तो बच्चों -2 + 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया n + 1 और x की पावर n प्लस n - 2 और मेरे पास x की पावर n प्लस 3n और x की पावर n प्लस 3n को दोनों के साथ मल्टीप्लाई 3n - 3 और साथ x की पावर n आ गया। तो जो अब इन तीनों में चारों में से ना आपने x की पावर n को कॉमन ले लेना है। ये मैंने x की पावर n को कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा n + 1 और n - 2 प्लस 3n प्लस 3n - 3। तो जो करिएगा तो बच्चे ये x की पावर n इसी तरह n + n 2n और 3n 5n और 3 8n आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये हमारे पास -2 है, ये -3 है, -5 प्लस 1 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा -4 आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया कोफिशेंट। तो जो करिएगा कोफिशेंट ऑफ x की पावर n का हमारे पास आ जाएगा 8n - 4। अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 4 कॉमन भी ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 2n - 1 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। तो जो करिएगा पार्ट नंबर 4 1 + x ऊपर होल की पावर 2 1 - x ऊपर होल की पावर 3। तो बच्चों ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव की हो जाएगी। इसका हम स्केयर ओपन कर देंगे, a का स्केयर प्लस 2ab। इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे, n की जगह पर n की वैल्यू और x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। नफ़ी नफ़ी जमा का 3x आ गया, ये -3 इसी तरह -3 -1 -4 और ये माइनस ख़त्म करवा दी, स्केयर ने x स्केयर आ गया 2.1 इसी तरह, ये -3 इसी तरह -3 -1 -4 -3 -2 -5 नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब -x की पावर क्यूब लेंगे तो -x की क्यूब आ जाएगा प्लस 100। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई, नफ़ी नफ़ी जमा, ये जमा हो जाएगा 3 ज़रबे 4 कर देंगे बटा 2 आ गया और x स्केयर। और इसी तरह हमारे पास ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी 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 जमा 4 ज़रबे 5 आ गया, नीचे आ गया 2 और x की क्यूब। इस टर्म को देखते हुए ना हमने ना इसकी आखिरी 3 टर्में मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा इस तरह। तो बच्चे ये मेरे पास 1 + x का स्केयर प्लस का 2x और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का 3x प्लस 3 ज़रबे 4/2 और x का स्केयर प्लस 4 ज़रबे 5/2 और x की क्यूब प्लस 100। तो जो करिएगा हमने मालूम करनी है आखिरी 3 टर्म। देखें यहाँ पर x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की 2, यहाँ पर x की 3, तो आखिर पे आएगी x की पावर n। तो जो करिएगा ये देखें, ये जो सा ना x की पावर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी इस 3 से ना एक नंबर ज़्यादा है 4, तो हम फिर लिख सकते हैं n + 1, n+1 आ गया। इसी तरह यहाँ से इस x की पावर 3 है, ये 5 है, यानी x की 3 से ना ये जो सा 5 2 नंबर ज़्यादा, तो फिर मैं क्या लिख दूँगा n + 2 और नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया। ये मैंने आखिरी टर्म मालूम कर ली इसको देखते हुए। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पिछली 3 टर्में बना लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास n और इंटू यहाँ पर आ जाएगा n+1/2 आ जाएगा हमारे पास, और साथ आ गया x की पावर n प्लस x की पावर n-1 n-1 आ गया n-1। तो जो करिएगा इसी तरह बच्चों हमारे पास प्लस ये आ गया हमारे पास n-1 और ये आ जाएगा n/2 और x की पावर n-2। तो बच्चों मैंने इसको देखते हुए ना पहले इसकी आखिरी टर्म मालूम कर ले। देखें x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, आखिर पे आएगा x की पावर n। ये देखें ये जो सा 4 है ना, इस x की पावर 3 से एक नंबर ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा n+1।
यहाँ पर ये x की पावर 3 है, ये 5 है ना, 2 नंबर ज़्यादा हैं, फिर मैंने n+2 कर दिया ओवर 2। अब पिछली टर्म मालूम करेंगे तो एक एक कम करते जाएंगे। तो बच्चों ये अब क्या करेंगे, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर n नहीं है, तो लिहाजा हम इन तीनों को, चारों वैल्यू को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू ले लेंगे 1 + x² + 2x, तो जो करिएगा, और हमारे पास आ जाएगा n-1 और n आ गया ओवर 2 और x की पावर n-2 प्लस n इंटू n+1 ओवर 2 और हमारे पास x की पावर n-1 आ गया प्लस n+1 और ये हमारे पास n+2 ओवर 2 और x की पावर n आ गया। तवज्जो करिएगा, यहाँ से ये मैंने 3 टर्में जो उनसे मालूम की थी ना, इस वैल्यू को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो इस 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा n+1 और ये आ जाएगा n+2 ओवर 2 आ गया, और साथ आ गया x की पावर n। अब x² को ना हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होकर x की पावर n आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया n-1 और इंटू n ओवर 2 और x की पावर n-2 प्लस 2 आ गया। बेसिस सेम थी, पावरें जमा। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू n+1 ओवर 2 और x की साथ 2 भी आएगा, ये वाला 2, ये वाला 2 भी आ जाएगा, 2n हो गया और n+1 ओवर 2 और यहाँ पर x की पावर n-1 और +1 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया n+1 इंटू n+2 ओवर 2 और x की पावर n। तो जो करिएगा प्लस n-1 इंटू n ओवर 2 और x की पावर n आ गया, -2 + 2 कैंसल, प्लस 2n और n+1 ओवर 2 आ गया और x की पावर -1 + 1 कैंसिल, x की पावर n आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो जो करिएगा, हम कॉमन ले लेंगे x की पावर n ओवर 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा n+1 इंटू n+2 और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर बचेगा n-1 इंटू n प्लस 2n और n+1 बचेगा। तो जो करिएगा, मैंने यहाँ से ना इन तीनों वैल्यू में से मैंने x की पावर n ओवर 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो जो करिएगा, ये आ गया x की पावर n ओवर 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस n और प्लस 2 आ गया। इस n को मल्टीप्लाई तो ये n का स्क्वायर हो गया माइनस n, इस 2n को दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2n का स्क्वायर प्लस का 2n आ गया। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास x की पावर n/2 और ये आ गया n स्क्वायर 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर, ये आ जाएगा 4n का स्क्वायर। तो जो करिएगा, तो ये प्लस का n माइनस का n कैंसिल, 2n प्लस 2n, तो ये आ जाएगा 4n और प्लस आ गया ये वाला 2। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। ये देखें, अब नेक्स्ट यहाँ पर करवाता हूँ, x की पावर n/2, मैंने 2 क्या ले लिया कॉमन, मेरे पास बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1। तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसल, x की पावर n और 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब आपने क्या मालूम करना था, कोफिशेंट ऑफ x की पावर n का। तो हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। तो जो करिए
नंबर 5 है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब प्लस चलते जाएंगे 100 ऊपर होल की पावर 2 है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स और ऊपर होल पावर -1 ये वैल्यू किसके बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब प्लस चलते जाएंगे 100 यानी ये जो सी वैल्यू ना इस वैल्यू के बराबर है। इसको आप बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगा कर देख लें तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो फिर मैं इसकी जगह पर क्या पुट करवा सकता हूँ 1 प्लस एक्स और ऊपर पावर -1 और ये होल का स्क्वायर इसी तरह आ गया। इसकी जगह पर मैंने ना ये वैल्यू पुट करवा दी क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है। अब माइनस होल बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई इस तरह, तो ये आ गई -2। अब इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज़ का। तो बच्चों हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ का 1 प्लस n की वैल्यू कितनी -2, x की वैल्यू x है, n की वैल्यू -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया होता है 2.1 और x की वैल्यू x के बराबर है प्लस n की वैल्यू -2 -1 और -2 ओवर 3.2.1 और x की पावर क्यूब प्लस 100 तो जो करिएगा तो ये 1 आ गया जमा नफ़ी का 2x आ गया और ये प्लस इसी तरह माइनस का 2 ये माइनस का 3 आ गया ओवर 2.1 आ गया और x का स्क्वायर तो जो करिएगा प्लस -2 यहाँ पर माइनस का 3 आ गया ये माइनस का 4 आ गया और नीचे आ जाएगा 3.2.1 और यहाँ पर आ जाएगा x की क्यूब प्लस 100 तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस का 2x तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया नफ़ी जमा का 3x स्क्वायर आ गया तो ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया तो ये -4x की क्यूब आ गया प्लस 100 तो जो करिएगा। अब आपने ना ये हमने एक सीरीज़ बना ली, इस सीरीज़ को सामने रखते हुए ना आपने ना इसकी ना आखिर वाली 3 टर्में मालूम करनी, nth टर्में मालूम करनी आखिर वाली 3। तो जो करिएगा वो कैसे, इसको जहन में रखते हुए इस सीक्वेंस को हम देखेंगे फिर इसकी आखिरी 3 टर्में मालूम करेंगे। तो जो करिएगा तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस -1 की पावर 1 इंटू 2x प्लस -1 की पावर 2 3 और x की पावर 2 प्लस -1 की पावर 3 और 4 और x की पावर 3 प्लस 100 प्लस माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा तो ये -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 तो ये माइनस यही वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब मैं nth टर्म मालूम करने लगा हूँ तो जो करिएगा देखिए x की पावर n ले लेना, यहाँ पर x की पावर 1 है ये x की 2 है ये x की 3 है तो यहाँ पर आएगा x की पावर n और साथ आ जाएगा यहाँ पर -1 की पावर n आ जाएगा। अब देखें ये x की पावर 3 है, इसका जो सा कोफिशिएंट है ना एक नंबर ज़्यादा है यानी ये 3 है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर अगर n है तो ये आ जाएगा n प्लस 1 एक नंबर ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह बच्चों प्लस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा -1 की पावर n-1 और हमारे पास n आ गया और x की पावर n-1 आ गया तो जो करिएगा। इसी तरह हमारे पास चलते गए -1 की पावर n-2 आ गया तो जो करिएगा और मेरे पास n-1 आ गया और x की पावर n-2 आ गया। 3 टर्में मैंने मालूम कर ली इस तरह आखिर वाली, इसको जहन में रखते हुए तो जो करिएगा। आपने मालूम कौन सी करनी है x की पावर n वाली टर्म, x की पावर n का कोफिशिएंट मालूम करना है ये वाली टर्म तो लिहाजा हम इसका कोफिशिएंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का। ये देखें क्योंकि ये तो हमारे पास x की पावर n है ही नहीं इन दोनों के अंदर तो इसके साथ x की पावर n इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -1 की पावर n और साथ आ जाएगा n+1 n+1
तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।